तो आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तरीके से सैचुरेशन कर्व डिस्कस करेंगे, है ना। टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम दोनों ही डिस्कस करेंगे लास्ट वाले लेक्चर का जो बचा हुआ पोर्शन। अब देखो मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होता था, कंप्रेसर हम लोगों ने माना था, है ना। कंप्रेसर कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाते हैं हम लोग, हालांकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होगा। इस कंप्रेसर में क्या होगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक कंप्रेशन होता है, ठीक है, 1 to 2, जो कि आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होंगी रेफ्रिजरेंट की वेपर्स, है ना। हम इसको वर्क देना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स जाती हैं, है ना। याद करना, ये आपको याद होगा, वेपर्स जाएंगी। वो वेपर्स कहाँ जाएंगी, कंप्रेसर के अंदर। वो कंप्रेस होंगी, कंप्रेस होने के बाद हम उस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वेपर्स को कंडेंसर में भेजते हैं, ठीक है, जहां पर क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। हीट यहां रिजेक्ट होती है और हीट रिजेक्ट होने के बाद फिर वो कहाँ जाती हैं, एक्सपेंशन डिवाइस में जाती हैं। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा, एक्सपेंशन होता है, क्यों, ये तो बताया था। यहां पर क्या होती है, यहां भी वेपर्स होती है, यहां पर भी वेपर्स होती हैं, रेफ्रिजरेंट की वेपर्स होती हैं। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर भी होता है। यहां पर जब हीट रिजेक्ट हो जाती है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। वेपर जो हमारी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसके बाद एक्सपेंशन होता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर हमें मिलता है। लेकिन किस स्टेट में होगा आपका रेफ्रिजरेंट, अभी भी लिक्विड स्टेट में है। बहुत कम वेपर्स, यहाँ पर थोड़ी बहुत जो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वेपर्स बन जाती हैं। और इसके बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाता है, बताओ, एवेपोरेटर में, है ना। एवेपोरेटर में जाता है जहां पर हीट एब्स्ट्रैक्ट होती है, हीट एक्सट्रैक्शन, ABSTRACT, हीट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, या हीट एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, हीट एक्सट्रैक्ट। यहां से आप हीट एक्सट्रैक्ट कर देते हो, कहां से, उस ऑब्जेक्ट से जिसको आपको ठंडा करना है। बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये इस तरीके से फ्लो हो रहा था रेफ्रिजरेंट आपका इन चारों डिवाइसेस के अंदर। 1 2, ये 3 और ये आपका 4 था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, हेलो, ये तो समझ में आ गया था। अब होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, कभी वो लिक्विड स्टेट में है, कभी वो वेपर स्टेट में है, कभी प्रेशर कम है, कभी प्रेशर ज्यादा है। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, एक डायग्राम बोलते हैं, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे कि भाई जो आपका रेफ्रिजरेंट हो रहा है वो किस किस तरीके से उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब सुनो, अब मैं क्या बताने वाला हूं, उसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं। पहले तो टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। टीएस डायग्राम में क्या है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, टीएस डायग्राम, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है आपकी, इस तरीके से जाने वाली लाइन जो है, ये जो लाइन इस तरीके से रहती है, ये आपकी कौन सी लाइन होती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन होती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहां पर आपका टेम्परेचर होता है, यहां पर आपकी एंट्रोपी होती है। तो अब मैंने क्या बोला है आपसे, अब देखो यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जो कर्व जाता है इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, है ना। ये लिक्विड लाइन होती है ना, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और इसके राइट वाली जो होती है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, सैचुरेटेड वेपर, और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये वाला जो रीजन होता है इस लाइन के इधर वाला, वो मैंने बोला था कौन सा, सबकूल्ड रीजन, है ना, सबकूल्ड रीजन। और ये सुपर हीटेड रीजन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखो यहां पर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ये प्रेशर लाइन होती है। तो अब देखो आपका जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेटर जो काम कर रहा है, इसमें 2 ही तो प्रेशर है, एक हाई प्रेशर है और एक लो प्रेशर है, क्यों भाई, यस सर, 2 ही तो प्रेशर जा रहे होंगे, एक हाई होगा और एक लो होगा।
अब मुझे ये हेलो। बताओ, लो प्रेशर कहां से स्टार्ट होता है? जैसे ही एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम या ज्यादा? टेल मी। अरे भाई एक्सपेंशन के बाद हाई हो प्रेशर, जाता है। अरे भैया एक्सपेंशन के बाद प्रेशर कम होता है ना। कोई चीज जब एक्सपेंड होती है तो लो प्रेशर होता है, लिखा नहीं है लो प्रेशर लो टेम्परेचर? यस यस याद रखना है, एक्सपेंशन जब होगा तो प्रेशर कम होता है। कोई चीज यस। जब एक्सपेंड होगी तो प्रेशर क्या होता है, कम। तो कम। यहां एक्सपेंशन डिवाइस जो है, यहां से आपका प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ, यहां भी कम रहेगा, इवेपोरेटर के अंदर भी कम रहेगा, इसके बाद यहां भी कम रहेगा, यहां भी कम रहेगा, यहां भी कम रहेगा, और यहां तक कंप्रेसर के इनलेट तक। जब तक कि ये कंप्रेसर के अंदर ना चला जाएगा तब तक आपका प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, लो। लो प्रेशर रहेगा, जिसको मैं क्या बोल दिया, P1 बोल दिया, लो प्रेशर। ठीक है, और जैसे ही कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रेड लाइन मैंने शो कर दी। अभी आपका प्रेशर कितना चल रहा है रेफ्रिजरेंट का, ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर वाली लाइन जा रही है। अब समझ में आया कहां पर प्रेशर कम है, कहां पर प्रेशर लो है। इसके अलावा कोई और तीसरा प्रेशर नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो जो रेड यस। प्रेशर है उसको मैंने P2 मान लिया है और एक P1 मान लिया है। तो इस वाले कर्व में आप देख सकते हो, यहां पर ये देखो, ये P1 लो प्रेशर वाली लाइन है और ये P2 हाई प्रेशर वाली लाइन है। ठीक है, हाई इसके प्रेशर। बीच में बहुत सारी लाइंस ऐसी होती है, इन्फिनिट लाइन जाती है, तो अभी हम उसको छोड़ दे रहे हैं। अभी हमने माना कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो इन दो लाइंस के बीच में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन कहां हो गई। हमने ये माना है, समझ लो, हमने ये माना है, एक मिनट रुको। तो हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रेशर है वो दो जगह काम कर रहा है, एक तो लो और एक हाई, तो P1 और P2। मैंने ये माना है कि जो रेफ्रिजरेटर है, ये आपका कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के अंदर जो गैस, जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो कैसा है, सैचुरेटेड वेपर्स है। कैसी वेपर है, सैचुरेटेड सैचुरेट। वेपर। तो लो प्रेशर पे आपका जो रेफ्रिजरेंट के अंदर, सॉरी, जो कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जा रहा है वो कैसा जा रहा है, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सैचुरेटेड वेपर इस वाले जोन में कहां पर आती है, इसमें सैचुरेटेड वेपर कहां पर आएगी, राइट में कि लेफ्ट में? बोलो। सैचुरेटेड वेपर लाइन यही तो है, यही वाली लाइन तो है सैचुरेटेड वेपर। भैया ये बताया नहीं तुम्हें, क्यों? हेलो, यस सर। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन यस होती है, सर। और ये वाली कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये लिखा तो है सैचुरेटेड लिक्विड, ये यस सर। आपकी सैचुरेटेड लिक्विड है, और ये आपकी सैचुरेटेड वेपर है, यस। सैचुरेटेड वेपर है। ठीक है, अब जैसे ही आपने रेफ्रिजरेंट को इनलेट पे बात करेंगे, कंप्रेसर के इनलेट पे, तो कंप्रेसर के इनलेट पे कैसी वेपर जा रही है, सैचुरेटेड वेपर। मतलब ये हो गया, और प्रेशर कितना है, कम वाला प्रेशर है ना, यहां पर P1 प्रेशर काम कर रहा है, तो मतलब ये हो गया P1 प्रेशर कहां पर है, ये वाला P1 प्रेशर वाली लाइन है। तो क्या पहली कंडीशन यहां पर होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहां पर होगी बताओ, यहां पर? अरे कंप्रेसर से पहले ये P1 पॉइंट है ना, सॉरी, ये 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, यस सर। यस सर। कहां पर होगी बताओ, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, 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 कहां होगी पहली स्टेट, कहां पर होगी रोहित? यहां होगी क्या, स्टेट 1 यहां होगी, कहां होगी? अरे बताओ भाई, शांत क्यों हो गए? जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? गलत सही कुछ तो बोलो।
हेलो। सर स्टेट 1 सैचुरेटेड लिक्विड में होगी। अच्छा, सैचुरेटेड लिक्विड है ना। मैंने क्या यस बोला है कि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड भरोगे क्या आप? कंप्रेसर के अंदर लिक्विड जाएगा तो कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? क्या जा रहा है? वेपर। तो कहां पर आएगा? सैचुरेटेड वेपर जाएगी। तो कहां पर आएगी? सैचुरेटेड वेपर। यहाँ पर आएगी कि यहाँ पर आएगी? सैचुरेटेड वेपर। तो यहाँ पर आएगा ना सैचुरेटेड वेपर। तो यस सर। यहाँ मिल रहा है कि यस नहीं सर। मिल रहा यस है? सर। ये P1 प्रेशर Yes, वाली sir. लाइन पे और पहली स्टेट हमें सैचुरेटेड वेपर पे जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? ठीक है। यस सर। पहली कंडीशन यहाँ रहेगी कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सही है। अब क्या कंप्रेसर क्या करेगा? इन लो प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट वेपर्स को आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा कि नहीं करेगा? है ना, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करेगा? जब तक कि हमारे पास प्रेशर P2 नहीं आ जाएगा। तो अब ये बताओ, इस कर्व में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे जाएगी? वर्टिकल लाइन जाएगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी? कंप्रेशर आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन तो होगा। तो आइसेंट्रोपिकली का मतलब है कि इसको वर्टिकल लाइन जाएगी। आइसेंट्रोपिक मतलब वर्टिकल लाइन जाएगी, एंट्रोपी कांस्टेंट है। वर्टिकल लाइन आप खींच दोगे और तब तक खींचोगे जब तक कि हम कहां तक ना पहुंच जाए? P2 पर। और जैसे ही P2 पर पहुंच जाएंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? कंडीशन 2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ? यहां तक कोई दिक्कत? yes, तो 1 to 2 प्रोसेस कंप्रेसर के अंदर हुआ, जिसमें हमने लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं, सैचुरेटेड वेपर्स, उनको आइसेंट्रोपिकली क्या कर दिया है? कंप्रेस कर दिया है। किस प्रेशर तक? P2 प्रेशर तक। ठीक है, P2 तक कर दिया। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कंप्रेसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हुआ है ना, स्टेट 2 में जो गया है, तो उस टाइम पर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो किस स्टेट में है? क्वालिटी क्या है उसकी? किस स्टेट में है वो? लिक्विड स्टेट में है, सबकूल्ड स्टेट में है, वेट स्टेट में है, सुपर हीटेड स्टेट में है, किस स्टेट में है बताओ? बताओ ना। कंप्रेसर के बाद जो आपका रेफ्रिजरेंट आया है वो किस स्टेट में है? ये मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद स्टेट 2 में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब स्टेट 2 में आपका रेफ्रिजरेंट गया है तो वो कौन सी स्टेट में है, कि उसकी अवस्था क्या है? क्या वो सबकूल्ड है? क्या वो सैचुरेटेड लिक्विड है? क्या वो सैचुरेटेड वेपर है? क्या वो सुपर हीटेड वेपर है? क्या है? सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर कहां पर आती है बेटा? इस वाली लाइन पे आती है सैचुरेटेड वेपर। P2। यस सर, P2। अरे तो ये P2 तो यहां तक भी है, यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। P2 तो कांस्टेंट चल रहा है ये वाली लाइन भैया। सैचुरेटेड वेपर का मतलब हो गया, अगर आपकी स्टीम या अगर आपकी कंडीशन इस वाले कर्व पर लाई करेगी, इस वाले कर्व पर होगी, तभी तो वो सैचुरेटेड वेपर। क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल कहां है? ये क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है आपको? ये नहीं, ये वाला बीच वाला। नहीं, बीच वाला सर। बीच वाला है ना क्रिटिकल। हम कहां पर पहुंचे हैं अभी? हाँ ये सर, ये हम पहुंचे कहां पर हैं? पर यहाँ पर है ना P2 बेटा। P2 नहीं, 2, कंडीशन 2 भाई। इस स्टेट में ही तो आए हैं महाराज, इस वाली स्टेट में ही तो आए हैं, देख नहीं रहे हो? यहाँ पे ही तो पहुंचे हैं हम कंप्रेस करने के बाद। यस सर। और ये किस जोन पे है? ये वाला पॉइंट कौन से जोन में आ रहा है? इस लाइन के राइट वाला पोर्शन कौन सा बताया था मैंने? ये लिखा नहीं, सुपर हीटेड जोन नहीं लिखा है ये? क्यों? इस लाइन पे अगर कोई कंडीशन आ रही है तो वो सैचुरेटेड वेपर होगी। इस लाइन पे अगर स्टेट आ रही है तो वो सैचुरेटेड लिक्विड होगी। इस लाइन के इधर आ रही है तो सबकूल्ड होगी। इस लाइन के अगर इधर कोई कंडीशन लाई कर रही है वो तो सुपर हीटेड। और अगर बीच में आएगी तो वेट होगी। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है बेटा, ये देख नहीं सकते हो इजीली, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है आपको किस स्टेट में है? सुपर हीटेड में। सुपर हीटेड में। तो कंप्रेस से जैसे ही आपने कंप्रेस की वेपर्स, तो वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच चुकी हैं। समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जो वेपर्स हैं रेफ्रिजरेंट की, वो कैसी हैं? सुपर हीटेड। सुपर हीटेड का मतलब है वो वेपर तो है लेकिन हाई क्वालिटी की वेपर्स हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ठीक है,
समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, अब क्या किया, अब हम क्या करेंगे, जो सुपर हीटेड वेपर्स हैं अब वो कहां पर जाएंगी, कंडेंसर से पास होती हैं, और कंडेंसर से पास होने के बाद कांस्टेंट प्रेशर पे चलेगी कि नहीं चलेगी? कौन सा प्रेशर, कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है कि नहीं? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करेंगे और हम कहां पर पहुंच जाएंगे, कंडीशन नंबर 3 पे, 3 पर। और जब हीट रिजेक्ट होगी तो वो किसमें, जो वेपर अभी तक थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। तो अब मुझे ये बताओ, कंडीशन 2 से जब आप जाओगे ऊपर की ओर जाओगे कि नीचे की ओर जाओगे? भाई हीट रिजेक्ट होगी ना कंडेंसर में, तो इसके ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? अब अगली जो प्रोसेस है, अगली प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर वाली है। कांस्टेंट प्रेशर वाली का मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन को फॉलो करेगा। यह भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन जा रही है, ये वाली पूरी। यस सर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन को फॉलो करके ऊपर जाएगा कि नीचे आएगी? नीचे। नीचे क्यों आएगी? क्योंकि भैया वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। इधर तो कोई लिक्विड है नहीं, इधर तो कोई लिक्विड है नहीं। जब कोई भी चीज कंडेंसर में कंडेंस होगी तो वो वेपर जो है वो कंडेंस होती जाएंगी, नीचे नीचे आएगी। पहले तो वो वेपर जो है, हाँ, पहले तो वो वेपर जो होंगी वो डी सुपर हीट होंगी, है ना, डी सुपर हीट होना, ऊपर से नीचे डी सुपर हीट होंगी। इसके बाद यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगी और मान लिया कि यहां तक पहुंच गया। हमने ये मान लिया है कि जो कंडीशन 3 है, कंडीशन 3 पे हमें क्या मिल रहा है, हमने ये मान लिया कि जो वेपर, वो जो रेफ्रिजरेंट मिल रहा है वो सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, ठीक है। सबकूल्ड लिक्विड भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबकूल्ड भी मिल सकता है। लेकिन मैंने बोला है कि कैसा मिल रहा है, रेफ्रिजरेंट जो है वो सबकूल्ड नहीं मिला है, सैचुरेटेड मिला है। कैसा मिला है? सैचुरेटेड, ठीक है। तो जब सैचुरेटेड मिला है तो ये वाली लाइन यहां से नीचे इस वाले कर्व को, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन को फॉलो करेगी। पहले डी सेपरेट होगी, इसके बाद कंडेंस हो जाएगी, है ना। जो वेपर थी वो पहले तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी, इसके बाद वो यहां पर वेपर थी, धीरे धीरे करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और कम और कम और कम और कम, यहां पर वो पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने ये मान लिया है कि हमारा जो लिक्विड है वो तीसरी स्टेट में पहुंच रहा है कंडेंसर के बाद, वो सैचुरेटेड लिक्विड है। कैसा है? सैचुरेटेड। तो हम यहीं तक जाएंगे, इसी वाले, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है कि नहीं, तो हम यहीं तक जाएंगे। अगर मैं बोलता कि सैचुरेटेड लिक्विड नहीं है, वो सबकूल्ड लिक्विड है, तो कहां तक जाते हैं? तो इस वाले पाथ पे और नीचे आते हैं, इस वाले में, है ना। ये जो सबकूल्ड रीजन है, अगर सबकूल्ड होता तो इससे नीचे आते हैं। अब क्योंकि ये सैचुरेटेड है इसीलिए हम इसी वाली लाइन तक ही जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। ये स्टेट 3 समझ में आ गया क्या हो गया? तो देखो स्टेट 3 कंडेंसर में क्या होता है, चीजें जो है वेपर जो है वो कंडेंस होती हैं। तो देखो पहले तो डी सुपर हीट हुई, उसकी क्वालिटी डाउन, और यहां पर ये कौन सा रीजन होता है? वेट रीजन। वेट का मतलब हो गया यहां पर आपकी वेपर थी, और जब आप इधर मूव करने जाओगे तो वो वेपर जो है वो धीरे धीरे करके लिक्विड में बदलती जाएंगी। जैसे आपने देखा था जो पानी से जब भाप बनती है, वो भाप जब कंडेंस होती है तो वो बूंदें बन जाती है कि नहीं, ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो बस वही है, वो कैसी हो रही है? ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है। और यहां पर वो पूरी की पूरी जो भाप थी वो किस में बदल गई है? पानी में बदल गई है, लिक्विड में बदल गई है, ठीक है। अरे स्टेट 3 समझ में आ चुका है आप लोगों को? अब हेलो, स्टेट 3 समझ में आ गया? तो बोलो तो सही। यस सर। 1 to 2 आ गया, 2 to 3 आ गया। अब 3 से कहां जाना है? 4। जब 3 से 4 में जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या होता है? लो होता है ना प्रेशर, लो होता है। तो प्रेशर मतलब अब हम जहां P2 वाली लाइन पे लाई कर रहे थे, अब हम P2 से कहां पर जाएंगे? P1 पे जाएंगे। यहां से हमें इस वाले जोन तक जाना है, ठीक है। अब एक्सपेंशन डिवाइस में कौन सी प्रोसेस होती है? मैंने क्या बताया था यहां पर, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक्सपेंशन डिवाइस जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है ना, ये कैपिलरी ट्यूब होती है, रेफ्रिजरेटर हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? आइसेंथैल्पिक। एंथैल्पी कैसी रहती है? कांस्टेंट। बताया था कि नहीं? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग होती है, आइसेंथैल्पिक या थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है ना, याद रखना है। कौन सी प्रोसेस होती है?
थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे ही एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी आप कहां जाओगे, यहां से आपको यहां तक जाना है। अब अगर ऐसे करके जाओगे तो ये तो आइसेंट्रोपिकली जा रहे हो, क्यों भाई, जब ऐसे करके स्ट्रेट लाइन जाएगी तो आइसेंट्रोपिक जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन मैंने बोला आइसेंथैल्पिक लाइन, तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस डॉटेड लाइन से शो होती है और कुछ इस तरीके से जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस है आपकी 3 to 4, कब तक जाएंगे, जब तक हमारे पास लो प्रेशर ना आ जाएगा, P2 P1 प्रेशर ना आ जाए। समझ में आ गया ये वाला प्रोसेस, बोलो, ठीक है। ये थ्रोटलिंग प्रोसेस है, H कांस्टेंट रहेगा इसमें। इज इट क्लियर, बोलो भाई, सर। ठीक है। अब क्या होगा, यस। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा। अब लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या जो कंडीशन 4 है उस कंडीशन 4 में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो किस स्टेट में है, सबकूल्ड फेस में है, सबकूल्ड स्टेट में है, या सैचुरेटेड लिक्विड है, या सैचुरेटेड वेपर है, या सुपरहीटेड वेपर है, किस स्टेट में है, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सबकूल्ड। सबकूल्ड, यस। अच्छा मार खाना चाह रहे हो लग रहा है बेटा। इस लाइन के इधर होता है ना सबकूल्ड, इस वाली लाइन के लेफ्ट में, ये इस वाली लाइन के बीच वाला जोन है ना, बीच वाले में ही तो आ रहा है, देखो बीच वाला Yes, नहीं दिख रहा yes. है। बीच वाला जोन कौन सा है, लिखा नहीं है, वेट रीजन। वेट रीजन। वेट रीजन गीला, मतलब लिक्विड भी होगा यहां पर, वेपर भी होंगी, तो ये वेट रीजन में आएगी। अब क्या होगा, अब ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो इवेपोरेटर से पास होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा जिसको हमें कूल करना है वहां से ये हीट ले लेगी, है ना। और हीट लेगी तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। और हमने ये माना है कि इवेपोरेटर के बाद जो रेफ्रिजरेंट है आपका वो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में, किस में है, सैचुरेटेड वेपर में। तो क्या होगा, जैसे ही वो हीट लेगा तो वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट होना जाएगा, होता जाएगा होता जाएगा, और कहां कंडीशन पे पहुंच जाएगा, पहली कंडीशन पे दोबारा से पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये साइकिल ऐसे क्यों रुका, अरे समझ में आ गया कि नहीं। तो आपने इतनी Yes, sir. हीट ऊपर की ओर एब्स्ट्रैक्ट की है, हीट एब्स्ट्रैक्शन, हीट एक्सट्रैक्शन। और जो हीट एक्सट्रैक्ट की है, इसके नीचे वाला जो एरिया होता है ना, इसके नीचे वाला जो एरिया होता है वो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को शो करता है। ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस वाली लाइन के नीचे का एरिया, वो क्या शो करता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। ये कर्व बना के देखना है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे जाती है, आइसेंथैल्पिक लाइन कैसे जाती है, कौन सी लिक्विड स्टेट होती है, कौन सी अलग अलग स्टेट होती है। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसी तरीके से हम पीएच डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पीएच डायग्राम भी ऐसे ही होता है, बस उसका जो स्लोप होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, ये पी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और यहां पर एंथैल्पी, प्रेशर एंथैल्पी कर्व होता है। तो ये आपका लो प्रेशर हो गया P1, और ये आपका P2 हाई प्रेशर हो गया। पहली वाली स्टेट में सैचुरेटेड लिक्विड होगा, आइसेंट्रोपिक लाइन ऐसे करके जाती है, ठीक है। जैसे ही कंडीशन 2 पहुंचेगी, यहां पर पहुंच जाएंगे, इसके बाद कंडेंस होगा आपका लिक्विड, सॉरी जो वेपर से कंडेंस होंगी, इस स्टेट में पहुंचेगी तीसरी स्टेट में, और उसके बाद आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी, यहां पर पहुंच जाएंगे, और इसके बाद हीट एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, देन दिस इज द कंप्लीट साइकिल। ये पीएच डायग्राम आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अब इन अलग अलग स्टेट पे आपकी प्रॉपर्टीज आपको दी गई होंगी, समझ में आया। चलिए ये वाला दिख रहा है, यस। अब देख लो कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर है। ये सैचुरेशन कर्व है और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी, देखो ये सबकूल्ड रीजन हो गया आपका, ये आपका सबकूल्ड रीजन हो गया।
ये आपका सुपर हीटेड रीजन, ये वेट रीजन। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, है ना, ये तो सैचुरेशन कर्व हो गया पूरा, ये वाला बाहर वाला जो कर्व दिख रहा है ये आपका सैचुरेशन कर्व हो गया टीएस डायग्राम में। और ये जो अंदर अंदर लाइन जा रही है ना, ये छोटी छोटी इस तरीके की, ये वाली, इसके अंदर ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, ठीक है, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन है। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स क्वालिटी ऑफ स्टीम को शो करता है। आप लोगों ने शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा या थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज यहां पर होती हैं, सुन लो, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जो प्रॉपर्टीज इस वाले कर्व पर शो करती हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सफिक्स में एफ लगा लेते हैं, ठीक है, फ्लूइड। इज इट क्लियर? और जो प्रॉपर्टीज सैचुरेटेड लिक्विड जोन में, वेपर जोन में आती है, उसको जी, उसके सफिक्स में जी लगा लेते हैं, एस सफिक्स जी। जी मतलब गैस से याद रख सकते हो, ठीक है। तो होता यह है कि अगर हमने मान ला एस मतलब है एंट्रोपी, एस एफ का मतलब हो गया स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। एस एफ का मतलब क्या हो गया? सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में, यहां पर उसकी स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गई। अगर एच एफ लिखा है तो एच मतलब एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो उसकी एंथैल्पी हो गई। एस जी, जी मतलब हो गया वेपर, तो ये हो गई एस जी का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज हम यहां पर रीड कर रहे हैं। सैचुरेटेड स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है आपकी सैचुरेटेड वेपर की है, यहां पर है। और एस एच जी का मतलब हो गया जो एंथैल्पी है सैचुरेटेड वेपर्स की इस वाले स्टेट पे, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर्स की एंथैल्पी, ठीक है भाई। ये चार प्रॉपर्टी समझो, एस एफ क्या है, एच एफ क्या है, एस जी क्या है और एच जी क्या है। कोई दिक्कत यहां तक? अगर हमें प्रॉपर्टीज इस वाले कर्व पे लेनी है तो वो एस एफ के साथ आएंगी, सैचुरेटेड वेपर में लेनी है तो एस जी में आएंगी, ठीक है, ठीक है। अगला होता है एच, ये चलो बाकी चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, और प्रॉपर्टीज के बारे में यहां से क्वेश्चंस जरूर आते हैं।